राजनीति भी सांप सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी मिल जाए तो आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और सांप के मुंह पर पहुंच जाएं तो कब नीचे आ जाएं कोई पता नहीं चलता। अर्श से फर्श तक लाने का सिलसिला राजनीति पर चलता है तो फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी भी राजनीति में संभव है। कम से कम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ की हैसियत और स्थिति को देखकर तो कम से कम ऐसा ही लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे आग्रह है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बात कमलनाथ की। कमलनाथ वो राजनेता रहे हैं और हैं जिनकी इच्छा के विपरीत कांग्रेस में कभी कुछ नहीं हुआ, और ना तो किसी ऐसे राजनेता ने जो कमलनाथ से भले ही दूरी रखता हो कुछ करने का साहस किया हो। मगर दौर बदल रहा है और कांग्रेस में कमलनाथ की हैसियत भी बदल रही है। ये संकेत तो मिल रहे हैं, और ये संकेत मिले हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद। कांग्रेस की बड़ी हार हुई और कांग्रेस ने सीधे तौर पर तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, मगर कमलनाथ की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के भीतर कमलनाथ को इस तरह से विदा किया जाएगा। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मगर उन्हें भी नहीं पता चला और पार्टी हाईकमान ने उन्हें इस पद से विदा कर दिया। क्या कमलनाथ वाकई में अब राजनीति की उस सीढ़ी पर खड़े हैं जहां से उनके लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल है? क्या वाकई में सांप सीढ़ी की तरह सांप के मुंह ने उन्हें डस लिया है? कमलनाथ 5 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उनके खाते में बड़ी उपलब्धियां भी आईं। कांग्रेस को सत्ता मिली और कांग्रेस को सत्ता भी खोना पड़ी। कुल मिलाकर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की, मगर उनके हिस्से में बड़ी नाकामी आई, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें रहीं, मगर ये रिश्ते सवालों के घेरे में रहे। आखिरकार कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, मगर अध्यक्ष बने रहना चाहते थे, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की टीम ने कमलनाथ को पद से हटाने का फैसला कर लिया। आखिरकार जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उपनेता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमलनाथ की इस तरह की विदाई सियासी चर्चाओं में है। बीते 4 दशक की मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि मध्य प्रदेश में कोई भी फैसला कमलनाथ की इच्छा के विपरीत नहीं हुआ है। बात चाहे 2000 से पहले 1993 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या फिर 2018 के चुनाव की। जितने भी फैसले हुए, उम्मीदवारों के फैसले हुए, सांसदों के लिए फैसले हुए, सब में कमलनाथ का दखल रहा है। मगर अब लगता है कि कमलनाथ की उम्र के साथ कांग्रेस में उनका रुतबा भी घट चला है। उम्र बढ़ रही है मगर पार्टी के भीतर उनका रुतबा घट रहा है। ये संकेत भी मिले हैं। जीतू पटवारी की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई नियुक्ति ने ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश में अब पार्टी हाईकमान अपनी अभिरुचि के मुताबिक फैसले लेगा। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार को बनाया गया है। ये वो 2 नेता हैं जिनकी गांधी परिवार के 2 अलग अलग लोगों से नज़दीकियां हैं। उमंग सिंगार को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है, तो वहीं जीतू पटवारी को राहुल गांधी का। कमलनाथ को लेकर यह कहा जाता है कि वे सोनिया गांधी के करीबी हैं, प्रिय हैं, लिहाजा 2018 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव उनकी मर्जी के मुताबिक लड़ा गया। अब ये 2 बड़े फैसले कांग्रेस के अंदर हुए हैं, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि कमलनाथ अब सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित रह जाएंगे, या फिर वहां का फैसला भी पार्टी हाईकमान अपनी तरह से करेगा? ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से कमलनाथ की
विदाई का सिलसिला शुरू हुआ है, वैसी उम्मीद तो ना तो कमलनाथ ने की थी और ना ही किसी कार्यकर्ता या नेता ने। यही तो राजनीति है, कब कौन शिखर पर हो और कौन कब जमीन पर नजर आए, यही राजनीति है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।